Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 25 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को सैनिटाइज किया जाएगा। हज अब मुकम्मल हो चुका है, जिसके दौरान कोरोना का एक भी वाक़या नहीं हुआ। कोरोना से मुक्त हज एक बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए बिलाशुबा सऊदी हुकूमत काबिल सताइश है। मोहतात और महदूद हज के साथ ऐसे इंतजाम किए गए थे कि कोरोना का साया भी नहीं पड़ सका। मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि हज सीजन खत्म होते ही मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी को सैनिटाइज किया जाएगा। चीन में सैलाब से तकरीबन 70,000 लोग हुए मुतासर। शियान चीन के सूबे शांसी के लोनान काउंटी के 146 देहातों में तकरीबन 70,000 अफराद शदीद बारिशों के सबब आए सैलाब में मुतासर हुए हैं। लोनान काउंटी सरकार की जानिब से जारी करदा फराहम की गई इत्तला के मुताबिक सैलाब से 58,345 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत रिसानी का काम जारी है। ऑस्ट्रेलिया के शहरों सिडनी और मेलबोर्न में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ अवाम ने किया एहतजाज। अवाम ने बगैर मास्क के मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजी अवाम और पुलिस के दरमियान कई मुकामात पर हुई झड़पें। अफगानिस्तान में 262 तालिबान हुए हलाक, 31 सूबों में रात का कर्फ्यू। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज हो चुका है, जिनकी पेशकदमी ने न सिर्फ काबुल बल्कि दुनिया के परेशानी का बाइस बना है। अब तालिबान के फौजी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक नया इकदाम किया गया है। हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियां रोकने के लिए 31 सूबों में रात को कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा। दर्जनों अमेरिकी सिफारतकार और जासूस पुरअसरार बीमारी में हुए मुब्तला। एक पुरअसरार बीमारी इन दिनों कई सिफारतकारों और अमेरिकी जासूसों को अपने लपेट में ले रही है। 2016 में शनाख्त हुई इस बीमारी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जर्मन नशरियाती इदारे डोइचे वेली की खबर के मुताबिक कई अमेरिकी सिफारतकार, जासूस और CIA एहलकार जो एक पुरअसरार बीमारी ने जकड़ लिया है इनको। इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया है। कर्नाटका में येदियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। प्रहलाद जोशी और निरानी वजीर आला की रेस में है सबसे आगे। कर्नाटक में गुज़िश्ता काफी वक्त से क़यादत की तब्दीली की बहस के दरमियान आज रियासत के चीफ मिनिस्टर S येदियुरप्पा अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा, इसको लेकर BJP आला क़यादत ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत 15 अगस्त से हर शहर में फ्री वाईफाई फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस साल 15 अगस्त से रियासत के तमाम नौजवानों को फ्री वाईफाई फराहम करेगा। रियासती हुकूमत की इस कोशिश के तहत लोगों को बिलखुसूस नौजवान 75 अजलाओं, दफातरों, म्यूनसिपल कौंसिलों, 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और 217 रियासत के अवामी मुकामात में फ्री वाईफाई की सहूलत से इस्तेफादा उठाएंगे। हिरासत में मौत पर हंगामा, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान खातून कांस्टेबल हलाक, कई पुलिस एहलकार हुए जख्मी। अदालती हिरासत में एक शख्स की मौत के खिलाफ बिहार के जहांबाद में हंगामा बर्पा हो गया है। गुज़िश्ता रोज यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ और मुश्तइल अवाम ने नारेबाजी की। जबरदस्त एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस दौरान भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही एक खातून कांस्टेबल गाड़ी से टकरा गई। इस वाक़े में कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दिल्ली में पीर से जिंदगी की रफ्तार में मजीद होगी तेजी। कोरोना का घटता असर और आम जिंदगी में तेजी। कल पीर से मुल्क की राजधानी में आम जिंदगी मजीद मामूल पर लौट आएगी। कोरोना के घटते हुए असरात के सबब अब पीर से मजीद छूट का ऐलान किया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मेट्रो और बसें पहले की तरह चल सकेंगी और इन पर जो मुसाफिरों की तादाद को लेकर पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई है, यानी ये अब 100% सलाहियत के साथ चलेंगी। वाज़ेह है इस हुक्म का इतलाक 26 जुलाई सुबह 5 बजे से होगा। अब बसों और मेट्रो में कोरोना के एहतियाती ज़ाब्ते के तहत मुसाफिरों की तादाद पर कोई बंदिश नहीं होगी। मोदी और अमित शाह के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल, पादरी हुआ गिरफ्तार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी जॉर्ज पुनिया को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह समेत हिंदुओं के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करने के इल्जाम में पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। CISCE के 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट्स हुए जारी। कौंसल फाउंडेशन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज 10वीं और 12वीं के नताज का ऐलान कर दिया। 12वीं के नताज में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबिल बेहतर मुजाहरा किया। बोर्ड ने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह गैर मामूली हालात की वजह से मेरिट लिस्ट नहीं होगी।
तेलंगाना में 5240 MBBS की सीटें, सरकारी कॉलेजेस में 1790, खानगी कॉलेजेस में 3450 सीटें। तेलंगाना में सरकारी और खानगी 34 मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 5240 MBBS की सीटें हैं। इनमें 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1790 और 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3450 सीटें हैं। रोजगार तलाश करने वालों के लिए है अब हजारों मुलाजिमतें दस्तियाब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने या मुलाजिमतों की दस्तियाबी से मुताल्लिक इत्तलात हासिल करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तेलंगाना डीट का आगाज किया गया है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.tsdeet.com पर भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। श्री राम सागर के 33 और जवाहरलाल के 32 दरवाजे खोल दिए गए। गोदावरी इलाके के अवाम को चौकस और मोहतात रहने का दिया गया मशवरा। गढ़वाल में कई रास्ते हो गए हैं बंद। आसिफाबाद जिले के जंगल में हजारों साल पुराना एक गार हुआ दरियाफ्त। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जंगल में हजारों साल पुराना एक गार की दरियाफ्त हुई है। जिले आसिफाबाद जंगल की खूबसूरती, कबायली सखाफत और रिवायात के लिए रियासत भर में मशहूर है। तिरियानी मंडल के मैसूरा गुड़म ग्राम पंचायत के तहत वाक़ जंगल के एक हिस्से में कुदरती तौर पर चुनने के पत्थर का गार दरियाफ्त हुआ है। तेलंगाना भर में जबरदस्त बारिश से भारी नुकसान, 5 लोगों की हुई मौत। 40 गांवों का दीगर मुकामात से राब्ता टूटा। 35 से ज्यादा तालाबों के पिश्ते टूट गए। सड़कों को हुआ भारी नुकसान। रियासत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश ने अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई है। नदियां, नाले, तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई अहम शाहराहें बह गई हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। मुत्तहदा अजला, आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर के कई मंडल्स में पानी के बहुत ज्यादा नुकसान देखे गए हैं। हैदराबाद की सड़कें 3000 से ज्यादा गड्ढों से छलनी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतवातिर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। शदीद बारिश से शहर के कई नशीबी इलाके ज़ेरे-आब होकर रह गए और सड़कों पर गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मोटर गाड़ी वालों और पैदल राहगीरों के लिए खतरे का लाहक हो गया है। गुज़िश्ता 4 दिन में शहर में हुई बारिश से हैदराबाद की सड़कों पर 3900 से ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, जो बहुत ज्यादा खराब हालत में है, जिसकी वजह से मोटर गाड़ी वालों के लिए खतरात पैदा हो गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जल्द ही सड़कों के मरम्मती काम शुरू किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन के एक ओहदेदार ने बात बताई। मूसा नदी के किनारे रेड अलर्ट। नदी के किनारों पर रहने वालों का तखलिया करवाने GHMC के इंतजामात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हिमायत सागर, उस्मान सागर और दीगर ज़खायर आब से पानी छोड़ने के बाद मूसा नदी में पानी के बहुत ज्यादा बहाव के पेश नजर मूसा नदी के किनारे रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। GHMC ने मूसा नदी के किनारे चादर घाट और मुसराम बाग में रहने वाले लोगों का पानी की सतह में इजाफे की सूरत में तखलिया करवाने के लिए जरूरी इंतजामात किए हैं। शंकर नगर में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप को पहले ही करीबी फंक्शन हॉल्स और स्कूल्स में खोले गए शेल्टर होम्स मुंतकिल किया जा चुका है। शहर हैदराबाद में मामूल से 65% इजाफा बारिश। मारेटपल्ली सर्रा फहरिस्त। शहर में हालांकि बारिश का सिलसिला रुक गया है, ताहम महकमे मौसमियात के दादोशुमार के बामूजिब शहर के कुछ इलाकों में रवां मानसून में रिकॉर्ड बारिश हुई है। मारेटपल्ली इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई। कहा गया कि यहाँ 119% इजाफी बारिश हुई है। सारे शहर हैदराबाद में 1 जून से 23 जुलाई तक 65% इजाफी बारिश हुई है। शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिश हुई, ताहम मारेटपल्ली इस मामले में सबसे आगे है, जहाँ 522.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि यहाँ मामूल की बारिश 222.4 मिलीमीटर होती है। उस्मान सागर में सतह आब नापने के लिए निजाम दौर का नादिर आला हुआ दस्तयाब। पानी खतरे के निशान को पहुंचने पर ग्रामफोन बज उठता था। हुकूमत जल्द मरम्मत कराने की ख्वाहां हैं। उस्मान सागर में पानी की सतह नापने के लिए निजाम दौर का ग्रामफोन जैसा एक आला अब एक बार फिर कारगर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आला निजाम दौर में उस्मान सागर में सतह आब नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये आला सैलाब के खतरे से आगाह भी करता था। रियासती हुकूमत इस आले की जल्द मरम्मत के ख्वाहां है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।